बिल्डर बोला कि इस बायर ने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं, तो मैं इसे घर क्यों दूं। रेरा ने कहा, घर तो देना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा डिले ऑन पोजेशन के लिए। आप भी सोच रहे होंगे कि एक होम बायर ने अगर किसी बिल्डर को पैसे नहीं दिए हैं, तो वो बिल्डर इस होम बायर को घर क्यों देगा और डिले पर इंटरेस्ट भी क्यों देगा। पर ऐसा हुआ है, और ऐसे ही एक ऑर्डर को लेकर आए हैं हम आपके पास। तो बने रहिए सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल एक ऐसा ऑर्डर आया जहां पर पढ़ते वक्त ये समझ में आया कि एक बिल्डर केवल ये कह दे कि मेरा इस होम बायर से कोई लेना देना नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट से लेना देना है, और होम बायर ने किसी और बिल्डर को पैसे दिए थे, भले उसी प्रोजेक्ट में, और आज मैंने उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया है, तो मेरा उस होम बायर के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इस बात को रेरा नहीं मानेगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। एक ऑर्डर आया कुछ 10 दिन पहले, महारेरा ने ये ऑर्डर दिया, और ऑर्डर के जो डिटेल्स हैं मैं वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां से ऑर्डर ढूंढ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हुआ ये कि एक होम बायर थी, उन्होंने 2016 में अंधेरी के एक प्रोजेक्ट में कुछ 75 लाख रुपए का घर खरीदा। 75 लाख का जो घर था, उसके बदले में उन्होंने 31 लाख रुपए दे चुकी थी। एक अलॉटमेंट लेटर एग्जीक्यूट हुआ था। केवल अलॉटमेंट लेटर में लिखा गया था कि 2018 में जून तक शायद उन्हें वो घर वो बिल्डर देने वाला था। पर जब 2018 बीत गया, ये होम बायर गई वहाँ पर, उन्होंने देखा कि काम तो अटका पड़ा है। बिल्डर से उन्होंने कोशिश की कनेक्शन साधने की, पूछने की कि भैया काम कब शुरू होगा, काम कब जाएगा। ऐसे चलते 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 समय बीतता गया। इस बीच उन्होंने बिल्डर को कहा भी कि आपने 75 लाख का घर है, 31 लाख रुपया हमसे ले लिया है, अग्रीमेंट तो कर दीजिए। तब तक कोविड आ गया, उसके बाद भी ये चीज़ अटकी पड़ी रही। बाद में उस होम बायर को पता चला कि किसी और ने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया है, वो भी एक पब्लिक नोटिस के जरिए। अब वो होम बायर जो थी वो पहुंच गई महारेरा में। महारेरा में उन्होंने कहा कि देखिए सर, हमारे पास अलॉटमेंट लेटर है, सब कुछ प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है। अलॉटमेंट लेटर में डेट भी लिखा हुआ है, 31 लाख रुपया दिया हुआ है हमने, और हमें घर नहीं मिल रहा है। उन्होंने जो नया बिल्डर था उसके खिलाफ भी शिकायत की थी, और जिस बिल्डर को उन्होंने पैसे दिए थे उस बिल्डर का भी नाम शिकायत में लिखा हुआ था। अब जो बिल्डर जिसे उन्होंने पैसे दिए थे, उस बिल्डर ने कहा हाँ पैसे तो मिले हैं, उसने डिनाई नहीं किया। पर जो नया बिल्डर आया था उसने कहा कि हमारा क्या लेना देना, उसने ना तो हमें पैसे दिए, हमने तो 1 रुपए नहीं पाए इनसे, और जो बिल्डर जिसने उनसे पैसे लिए, घर दिए, वो बिल्डर इसमें है नहीं, तो हमें क्यों इसमें अटकाया जा रहा है। महारेरा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही जो हर एक होम बायर को जानने की ज़रूरत है, और वो ये है कि जब कोई नया बिल्डर किसी पुराने बिल्डर से कोई प्रोजेक्ट लेता है, और ख़ास करके कोई रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट लेता है, तो वो केवल उस इमारत में जो आधी बनी इमारतें होती हैं, जो ब्रिक्स होते हैं, मोटार होता है, सीमेंट होता है, मिट्टी होता है, ज़मीन केवल नहीं लेता, उसकी लाइबिलिटीज़ भी लेता है। यानी यहाँ पर इस होम बायर ने जिस पुराने बिल्डर को पैसे दिए थे घर के बदले, और घर नहीं दिया था उस बिल्डर ने इस होम बायर को, वो जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई वो इस नए बिल्डर के ऊपर क्रिएट भी होती है। वो भी वो लाइबिलिटी के साथ ही आगे बढ़ सकता है प्रोजेक्ट में। और महारेरा ने स्पष्ट ऑर्डर दिया कि भले आप नए बिल्डर हो, भले आपने पैसा ना लिया हो, यहाँ पर ये मायने ही नहीं रखता कि पैसा उस होम बायर ने किसे दिया। होम बायर ने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, आप इस प्रोजेक्ट के नए प्रमोटर हो, आपने जिस पुराने बिल्डर से ये प्रोजेक्ट लिया है, उस पुराने बिल्डर ने ये पैसा लिया है, उसने ये लाइबिलिटी क्रिएट की है, तो ये लाइबिलिटी आपकी भी रहेगी। और इतना ही नहीं, महारेरा ने स्पष्ट कर दिया कि उस नए बिल्डर को, उन्हें यानी ये होम बायर जो है, उन्हें ओसी के साथ जल्द से जल्द घर तो देना ही होगा। साथ ही साथ ये भी कह दिया रेस्पोंडेंट्स को, यानी बिल्डर्स जो थे, कि आपको इनको इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा, जो डिले है उसके ऊपर। और
होम बायर को कहा कि जो बचे हुए पैसे हैं, क्योंकि 75 लाख का घर था, 31 लाख दिए थे, आप वो दें, उसके बाद आपको ओसी के साथ पोजीशन मिल जाएगा। ये फैसला बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट चलते चलते बीच में बिल्डर बदल जाता है, नया बिल्डर आ जाता है और नया बिल्डर अपने हाथ खड़े कर देता है, कहता है कि पैसे तो आपने पहले वाले बिल्डर को दिया था, जाइए उसका गिरेबान पकड़िए। पर यहाँ पर महारेरा ने क्लियर कर दिया है कि जब नया बिल्डर आता है तो वो पुराने बिल्डर्स के लाइबिलिटीज़ को भी अपने सर पर चढ़ा कर आता है और वो उससे बच नहीं सकता। इस ऑर्डर के ऊपर एक आर्टिकल भी हमने हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप वो ऑर्डर पढ़ें। वो ऑर्डर इसलिए ना पढ़ें क्योंकि मैं कह रहा हूँ, वो ऑर्डर इसलिए पढ़ें क्योंकि इस तरीके के वाक़याएँ बहुत हो रही हैं और आपको इन्फॉर्म रहना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं और इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकें तो ज़रूर अच्छा होगा अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सेव करके रखें और लोगों तक भेजें। ऐसे लोगों तक भेजें जिन्होंने घर बुक किया है, जिन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम्स शायद उन्हें हो रही हैं, जहाँ पर बिल्डर अचानक चेंज हो गया है तो उनके पास क्या अधिकार है ये उन्हें पता चल सके। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।